रहीम, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बहुत अहम डेवलपमेंट और कुछ बातें आप तक पहुंचाना थी। काबीना के हवाले से खबर गर्म है और चूँकि आपने सुना होगा शौकत तरीन की खबर चल रही है कि उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से इसकी तरदीद आना कि उन्हें नहीं बनाया जा रहा, इस हवाले से अभी कोई खबर नहीं। मैं आपको अब हकाइक बताता हूँ, क्या हकीकत है और क्या अफसाना। आपके सामने हर चीज़ मैं वाज़े कर दूंगा और उसके बाद मैं एक और स्क्रिप्ट लिखा गया है, मैं उसकी भी बात करूंगा और वो स्क्रिप्ट अब क्या उसके मनोअन उस पर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं, सारी हकीकत आपके सामने रखता हूँ। और वो स्क्रिप्ट है मरियम नवाज़ की भी बीमारी और यहाँ से उड़ान। उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या प्लान बना लिया है और क्या वज़ीर आज़म ने अपना स्टैंस वाज़े किया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी कोशिशें हो रही हैं। सबसे पहले और काबीना में कुछ नाम की मैंने कल भी आपको बताया था अपने वीलॉग में और आज फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं काबीना में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की। तो नाजरीन, बिल्कुल बात सच है कि शौकत तरीन जो कि गिलानी की काबीना में वो चूँकि बैंकर हैं, मरूफ बैंकर हैं, और गिलानी की काबीना में वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे खिदमात अंजाम दे चुके हैं और बड़ा अच्छा उनके साथ तजर्बा रहा बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। यही वजह है कि अब हम चूँकि हमाद अज़हर को अजाफी चार्ज दिया गया था और शौकत तरीन से हुकूमत का राब्ता हो चुका है, वो आमादा हो चुके हैं और उन्हें चंद ही दिनों में, 2 दिन भी हो सकते हैं लेकिन विद इन अ वीक, मेरी तो इतलात ये है कि शायद 2 दिन में उनका नोटिफिकेशन हो रहा है एज आ SAPM फाइनेंस। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए फाइनेंस मिनिस्ट्री वो खिदमात अंजाम देंगे और हमाद अज़हर को इसी तरह वफाकी वज़ीर ख़जाना जो है वो बनाया जाएगा और हमाद अज़हर फ्रंट पे काम करेंगे। अमीन के जहाँ कमेटियों में जाना है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है एक मुंतखब नुमाइंदे की, जिस तरह ख़ास तौर पे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में मुंतखब रुकन कौमी असम्बली ही मिनिस्टर हो तो वो ज़्यादा मौजू है, आइनी पेचीदगियाँ नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ों को मलहूज़े खाते रखते हुए हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि शौकत तरीन को ही फाइनेंस मिनिस्टर, यानी उनको बाकायदा लीडिंग रोल होगा, लेकिन SAPM के तौर पे वो लाया जाएगा उनको और वो मिलकर हमाद अज़हर के साथ बाकायदा बजट तैयार करेंगे और जो भी ख़ास तौर पे अब आगे मुआशी पॉलिसी है, इक़्तिसादी पॉलिसी है, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाते हुए वह पॉलिसियाँ कामयाबी से आगे लेके जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि वही मॉडल जैसे हफीज़ शेख को सेनेटर बनाकर दोबारा बाकायदा मुंतखब करवाया जाना था, लेकिन वो सेनेटर नहीं बने। उसके बाद ये सोच आई कि उन्हें किसी और पंजाब असम्बली या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेटर बनाया जाए, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब्दुल हफीज़ शेख के ऊपर बहुत सारे पार्टी के भी रिजर्वेशंस थी और इसके साथ साथ चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत कोशिश की कि हफीज़ शेख को किसी तरह भी वो सेनेटर बना के कंटिन्यू रखें, लेकिन बहुत सारे और पेचीदा मसाइल थे जिसकी वजह से शौकत तरीन को मुंतखब करना पड़ा। और हमाद अज़हर वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत पसंद है उनका काम और यकीनन एक टीम बन के अब ये दोनों हमाद अज़हर और शौकत तरीन, और साथ ही क्योंकि दूसरी तरफ डॉक्टर वकार मसूद भी हैं FBR के मेंबर, और ये एक टीम बन के काम करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त टीम। गवर्नर स्टेट बैंक के साथ मिलके एक मुआशी टीम, मुआशी पॉलिसियाँ आगे बढ़ा रहे हैं और आगे खैर की तवक्को ही है हर तरफ। चूँकि जो शौकत तरीन है अब वो थोड़ी सी लॉन्ग सीरीज़ खेलना चाहते हैं कप्तान के साथ। अब वो चाहते हैं कि जब तक कप्तान की आइंदा टाइम पीरियड रह गया है तब तक वो फाइनेंस मिनिस्टर या SAPM के तौर पे रहें और दोबारा वो कुछ अर्से बाद उनको शायद ये भी प्लान है कि पंजाब असम्बली से या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से शौकत तरीन को सेनेटर बनवा के और बाकायदा उनको कंटिन्यू किया जाए बतौर वफाकी वज़ीर। ये प्लान है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट होने में भी कुछ वक्त लग सकता है। ये बात तो कंफर्म हुई कि शौकत तरीन अब काबीना में आ रहे हैं। मेरी 2-3-4 हुकूमती ज़राए से बात हुई है, अगरचे इसकी तरदीद डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ से आ गई है, लेकिन बहरहाल ये खबर दुरुस्त है। दुनिया न्यूज़ ने भी ब्रेक की थी और इसके साथ साथ और चैनल ने भी, लेकिन मैं
इसकी, और अभाम ये पैदा हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसकी तरदीद कर दी थी और कहा जा रहा था कि शायद ये किसी एक क्लब से आई है, किसी दूसरे ग्रुप ने मुखालफत की, किसी एक ग्रुप ने, यही समझा जा रहा था और यही बज़ाहिर पिक्चर नज़र आ रही थी। लेकिन बुनियादी तौर पे हक़ाइक़ इसके बरअक्स निकले और वाक़तन राब्ता है वज़ीर आज़म इमरान खान का, और वो 1-2 दिन में कराची से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उनका जो बैकग्राउंड है वो यकीनन एक आर्मी डॉक्टर फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने बाकायदा बैंकर हैं, 22 साल तो उन्होंने एक बैंक में खिदमत अंजाम दी, इसके साथ साथ इकोनॉमी को समझते हैं। अब आइए दूसरी बात मरीम नवाज़ की तरफ। मरीम नवाज़ को जो बीमारी का इंकिशाफ हुआ है वो ग्लैंड्स की बीमारी का इंकिशाफ हुआ है, गले में ख़राबी का इंकिशाफ हुआ है और उस हवाले से डॉक्टर अदनान यहाँ पहुँच गए। लेकिन मैं आपको बावसूख ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफ़ा ये स्क्रिप्ट मरीम नवाज़ की लंदन रवानगी का स्क्रिप्ट किसी हुकूमती हलकों से नहीं लिखा गया, किसी तरफ से भी नहीं लिखा गया। ये अज़ खुद लंदन से ये स्क्रिप्ट तैयार हुआ है और मरीम नवाज़ को हर सूरत में कोशिश हो रही है कि मरीम नवाज़ लंदन पहुंच जाए। लेकिन मुझे कंफर्म ज़राए बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक ये बात पहुंची, जिसके ज़रिए भी पहुंची, लेकिन ये बात पहुंची कि मरीम नवाज़ को लंदन जाने की बातें चल रही हैं और शायद बड़े मियाँ साहब भी चाहते हैं कि वो लंदन पहुँचें और छोटे मियाँ साहब यानी बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ, छोटे मियाँ साहब शहबाज शरीफ को मैं कहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब की भी कोशिश है कि मरीम जो है उनको लंदन में वालिद साहब के पास यानी उनके वालिद साहब के पास जाना चाहिए। तीमारदारी या वैसे भी कुछ और भी घरेलू मामलात होंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो अब ऐसी गलती नहीं हो रही। मेरी रिपोर्ट है, इसकी कोई अगर तर्दीद करना चाहे तो कर दे, लेकिन ये मेरी अपने ज़राए बता रहे हैं कि लंदन में रवानगी की कोशिशें हो रही हैं और अब गले की बीमारी के लिए चूँकि डॉक्टर अदनान जो नवाज शरीफ के मालिज हैं वो पहुँच गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि इनका इलाज लंदन में ही मुमकिन है। उसी तरह टेस्ट और सारे इलाज और लंदन डॉक्टर्स मुआयना करेंगे और कोशिश है कि लंदन में जाया जाए, चूँकि यहाँ पे बहुत सारी आपने देखा कि सारी तहरीकें नाकाम हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की फ्रंट फुट पे आके मरीम नवाज़ को ट्राई किया, लेकिन मरीम नवाज़ की एक्सेप्टेंस जो है वो ना तो पीपल्स पार्टी में हुई, ना ही बाकी जो 11 जमातों में इस तरह एक्सेप्टेंस हुई और ना ही उनका जो फार्मूला, उनकी जो तहरीक चलाना चाह रही थी उसमें अभी तक कोई तहरीक पैदा हुई है। और आपने देखा कि चाहे वो डस्का में हों, चाहे वो किसी और मामले में हों, सारे मामलात में लॉन्ग मार्च की तहरीक हो, उनके बयानात हों, सारे के सारे रिवर्स होते गए और उल्टा PMLN को ही नुकसान होता गया। और ये इस अब फैसला हुआ है कि मरीम नवाज़ लंदन जाएंगी और नून मुस्लिम लीग नून के कुछ धड़े जो है अब वो सरगर्म होंगे। लेकिन अब जितना नुकसान PMLN का हो चुका है इसके बाद अब वापसी मुश्किल नज़र आ रही है। चाहे जितनी भी मीटिंग हो, बड़ी लीडरशिप है इसमें, टॉप लीडरशिप है, लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ के ज़िम्मे थी पार्टी और मुश्किलात पैदा होती रहीं। बड़ी लीडरशिप चौधरी निसार जैसे लोग जो हैं वो कॉर्नर होके बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन अब बाल जो है वो यानी यूँ समझें कि अब गेम हाथ से निकल चुकी है। अब पीपल्स पार्टी शायद अब हुकूमत के करीब आ जाए और शायद हुकूमत के इस प्लान में या फिर एक फ्रेंडली अपोजिशन हो और जो कौमी मकासद हैं उसके लिए पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। देखिए, इल्ज़ामात की सियासत अपनी जगह पे, मैं ये फिर कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान की बात आए, जब पाकिस्तान के मफाद की बात आए तो फिर एक दूसरे के साथ होना चाहिए। आलमी बरादरी को यही पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान को तरक्की देने और खुशहाली के लिए सब एक हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर मुस्लिम लीग नून भी कौमी मकासद में, जैसे FATF के मामले में पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह भी बिल कौमी असम्बली से ये कुछ बिल पास हो जाए, शराइत मशरूत कर दिया गया। कौमी मकासद में शराइत नहीं, पाकिस्तान सबसे आला है, हमारी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है और पाकिस्तान के मफाद से बड़ी नहीं है। यही इमरान खान की सियासत है और मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी को बड़ी बर वक्त समझ आ गई है और पीपल्स पार्टी अब इन होने लगी है सिस्टम में और पीपल्स पार्टी के और हुकूमत के जो तनाव था उस पर थोड़ी सी कमी होगी। ये नहीं कि बड़ी एक्सेप्टेंस होगी, कोई दोस्ती होगी
कोई फ्रेंडली अपोजिशन इस तरह होगी कि जी गिव एंड टेक नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए फ्रेंडशिप होगी और फ्रेंडली अपोजिशन होगी, पाकिस्तान के मकसद के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं आपको फिर बता दूं, ये इमरान खान की पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन बहरहाल अब किसी हद तक जो है ना, अब थोड़े से मामला, थोड़ी सी झांक बैठने लगी है, थोड़ी सी पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई शायद फ्यूचर में बहुत मिल के काम करें और आइंदा इलेक्शन तक मिल के काम करें। इसका अल्टीमेटली नुकसान जो है वो नून लीग, मुस्लिम लीग नून को हो सकता है, चूँकि मुस्लिम लीग नून अभी भी अपनी सियासत एक तरफ रखे हुए है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, हालात बताएंगे। अल्लाह करे सारी जमातें ही पाकिस्तान का फ़ायदा सोचें, मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, या मुस्लिम लीग काफ हो, एमकेएम हो, जेयूआईफे हो, पीटीआई हो, सारी जमातें पाकिस्तान का सोचें तो क्या ही बात है। और साथ ही अब काबीना की तरफ आते हैं कि सिर्फ शौकत तरीन को ही नहीं लाया जा रहा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ सैफुल्ला खान नियाज़ी साहब को लाया जा रहा है। शायद वो नईमुल हक की जगह पे वहाँ पे पीएम ऑफिस में बैठें, पॉलिटिकल अफेयर्स देखें, और इसके साथ चूँकि वो इससे पहले पार्लिमानी अफेयर्स और कुछ पॉलिटिकल अफेयर्स दिए गए थे नदीम अफजल चंद साहब को, और वो तो अब चूँकि उन्होंने लहदगी इख्तियार कर ली पार्लियामेंट से और काबीना से, लेकिन पीटीआई का वो हिस्सा है। बहरहाल अब हल्के की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अब सैफुल्ला खान नियाज़ी वहाँ आएंगे, और इसके साथ साथ आमिर कियानी को भी फेडरल मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसके अलावा फ़खर इमाम की मिनिस्ट्री बदल सकती है, और ख़ास तौर पे हमारे दोस्त हवाबाजी के मिनिस्टर जो है गुलाम सरवर खान, उनकी भी शायद बदल सकती है मिनिस्ट्री। कोई इस पे बात हो रही है, अभी मैं तस्दीक से नहीं कह सकता, लेकिन बात चल रही है। प्राइम मिनिस्टर शायद एक हफ़्ता लें, 10 दिन लें, और आज चूँकि कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है और कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म 1 बजे कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं और उससे पहले अहम शख्सियत से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी होने जा रही है, जिसमें बहुत सारे अहम कौमी अमूर, सलामती से मुतल्लिक़ अमूर जो है वो ज़ेर बहस लाए जाएंगे। अब फ्यूचर की तरफ देख रहा है पाकिस्तान, आइंदा क्या करना है, आइंदा हुकूमतें कैसी होंगी, लेकिन अच्छी कैबिनेट बन के उसके बाद 6 माह तक तो फिर कैबिनेट में तब्दीली नहीं आएगी। एक आध, जैसे वो शेख रशीद कहते हैं ना कि ठुस ठस लगी रहेगी, एक आध मिनिस्ट्री कभी बदल जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन बहरहाल 2 मिनिस्ट्रियाँ बदल रही हैं। इतलात की अब शिबली अफराद के लिए अभी तक तो उन्हीं को आइडियल करार दिया जा रहा है। देखिए अब किसके नाम खुरा निकलता है। फ़र्रुख हबीब भी आ रहे हैं इतलात में, स्टेट मिनिस्टर। इस तरह और भी बड़े बड़े कुछ नए नाम जो हैं, जैसे मैंने अनवारुल्लाह काकड़ की बात की थी, वो आ रहे हैं। बहरहाल जो इत्तेहादी हैं उनका ये कहना है कि शायद इत्तेहादियों की जो अगर कोई ड्यू मिनिस्ट्री रह गई तो फिर उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर बाद में सोचेंगे। बहरहाल ये था लंदन स्क्रिप्ट। लंदन स्क्रिप्ट अब कामयाब नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तो वाज़ेह कर दिया है कि अब रवानगी नहीं होगी। एक मैसेंजर के ज़रिए जैसे भी पैगाम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अब मरीम नवाज़ के लिए तो राज़ी नहीं होंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कहा है कि बात भी ना की जाए। कोशिश है लंदन जाए, अब देखिए कामयाबी होती है या नहीं होती। बहरहाल अल्लाह ताला मरीम नवाज़ को सेहत याब करे और मौलाना फजल रहमान को भी सेहत याब करे। पूरे पाकिस्तान में जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। और ख़ासतौर पे कोरोना के दिनों में मैं आपको कहूँगा, आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने मास्क के ऊपर हिदायत किया है कि मास्क लाजमी करार दिया जाए, और जो NCOC के फैसले उसकी तौसीक कर दी गई है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी मीडिया टीम को भी कहा है कि अब माफिया की बारी है, माफिया को हम नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ दीगर अहम खबरें मैं आपको आज शाम को एक अच्छी खबर दे रहा हूँ। 1 लाख नौकरियाँ 6 माह के अंदर, और मैं शर्तिया कहता हूँ पैसे भी आ गए, अपॉइंटमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी। और किस महकमे में है मैं आपको सारी तफसील आपको शाम को बताऊँगा। मेरे वीलॉग देखते रहिएगा। टिका खान सानी को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।